हाय एवरीवन, आज हम लोग कॉलम गॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे ट्रांसवर्स गॉस भी कहा जाता है और इसे ट्रांसवर्स गॉस क्यों कहा जाता है, इसका जो प्रूफ या डिराइवेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो आज हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉलम कंडीशन क्या है जिसकी वजह से कॉलम गॉस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर या डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि देखिए पिछले वीडियो पर जो लॉरेंस गॉस था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैक्सवेल जो फील्ड इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, उसमें से जो ये वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये दोनों में सेम है। दो इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई एंड ए वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो दोनों ही इक्वेशन में ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है। लॉरेंस कंडीशन पर क्या था, ये वाला पार्ट को हम लोग अगर 0 मान ले तो वो था लॉरेंस कंडीशन, लेकिन पूरे पार्ट को ना मान के अगर हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट को कंसीडर करें डेल डॉट ए वेक्टर या डेल डॉट ए वेक्टर, इसे अगर हम लोग 0 कंसीडर करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम गॉस कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो पर या लॉरेंस वीडियो कंडीशन वाले जो वीडियो थे या लॉरेंस गॉस, वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया था सिंबल, अगर आप लोगों ने ठीक से नोटिस किया होगा यहाँ पर मैंने माइनस ऑफ डेल यूज़ किया था। तो अगर आप लोग माइनस ऑफ यानी कि डेल्टा ऑपरेटर यूज़ नहीं करना चाहते हो तब आप लोग क्या करेंगे, प्लस डेल बाई डेल टी करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर यही है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम कंडीशन को अगर हम लोग इन दोनों में पुट करें तो इन दोनों में क्या चेंजेस आएंगे, बस ये वाला टर्म गायब हो जाएंगे, है ना, बाकी तो सेम रहेंगे। डेल ये तो 0 हो जाएंगे तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस माइनस होगा, डेल म्यू ई डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू जे वेक्टर। इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इस वाले इक्वेशन पर अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज 0 होगा और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू ई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 तब देंगे जब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये और ये एज इट इज सेम आ गया है, माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू ई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेंगे क्या, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन है बेसिकली हम लोग को चाहिए होगा आगे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग क्या करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसका सॉल्यूशन डिराइव करने लग गया तो 2-3 बोर्ड जो है वो यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग को इसका याद रखना है, यानी कि देखिए कुछ चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को अगर लिखना है तो याद रखना होता है, ठीक है ना। एग्जाम में आप पूरा डिराइवेशन नहीं करेंगे, बस आप लोग को ये शो करना है कि आप लोग को ये सब पता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फाई एक्स अल्फा कमाती, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है बेसिकली, ये फाई क्या है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी तो इसका डेल स्क्वायर फाई का सॉल्यूशन होगा। तो फाई का जो सॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पर ये है। आप लोगों को कुछ चीजें पता होगा जैसे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रो, देखिए एक्स अल्फा और एक्स अल्फा डैश, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा और ये आर क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर आप लोगों ने कोई एक सोर्स ले लिया एस, है ना, उसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए एक्स अल्फा डैश कोमा टी, है ना, कोऑर्डिनेट, और किसी डिस्टेंस आर पर मान लीजिए कोई एक फील्ड सोर्स है, माने कि फील्ड पॉइंट है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो उसका जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो है एक्स अल्फा कोमा टी, ठीक है ना। तो यही दोनों मैंने यहाँ पर जो टर्म्स है बेसिकली इस वाला डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इक्वेशन नंबर जो 1 है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर। अब देखिए यहाँ पर जे वेक्टर है, जे वेक्टर का 2 कंपोनेंट है, यानी कि जे वेक्टर का हम लोग के पास 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, जे वेक्टर इज इक्वल टू जेएल वेक्टर प्लस जेटी वेक्टर, ठीक है ना। देखिए लेकिन हम लोग ये कंसीडर इसलिए कर रहे हैं, यानी कि कंसीडर कर रहे हैं ताकि जो ये वाला कंडीशन है ये भी साथ में सेटिस्फाई करता है, यानी कि डेल क्रॉस जेएल वेक्टर इज इक्वल टू 0, डेल डॉट जेटी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हम लोगों ने पहले ही मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए एक आइडेंटिटी है जो कि आप लोग को शायद फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गया था, डेल प्रॉपर्टी का, यानी कि डेल्टा प्रॉपर्टी का, जो कि है डेल क्रॉस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी का वो क्या है, डेल डॉट जे वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर जे वेक्टर। जे वेक्टर ना होकर किसी भी वेक्टर हो सकता है, बस हम लोग यहाँ पर जे वेक्टर पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस डेल स्क्वायर जे को इस साइड पर ले आएंगे तो प्लस डेल स्क्वायर जे वेक्टर हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पर इसको मैं उधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएंगे, बस यही मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिए जे वेक्टर मतलब क्या है, जे एल वेक्टर प्लस जेटी वेक्टर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर माइनस ये तो एज इट इज है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पहला वाला टर्म है
पहले वाले टर्म के बराबर होगा और जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म के बराबर होगा। तो यही मैंने इक्वेशन नंबर 3 और 4 पर लिखा हुआ है, आप लोग शायद समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए इसका इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये वाला है, ये भी हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस आप लोग को याद रखना है और 3 चीजें बस याद रखना है, बाकी आप लोग एज इट इज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सम एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये वाला है, इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये वाला है। ये दोनों अगर आप लोग याद नहीं भी रखेंगे तो भी हो जाएंगे, बस आप लोग को अगर चाहिए कि समझना है कि ये सब क्या है तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली यूज नहीं होता है, इसका जो सॉल्यूशन है बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर देखिए ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है बेसिकली डेल म्यू ई डेल फाई बाई डेल टी, डेल म्यू ई डेल फाई बाई डेल टी, इसका भी तो वैल्यू चाहिए। हम लोगों ने जे वेक्टर को रिजॉल्व करके बहुत कुछ हम लोगों ने समझ लिया, इसका भी तो वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस करेंगे। तो माइनस म्यू डेल मी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस डेल म्यू ई डेल फाई बाई डेल टी, है ना। ये सब तो कांस्टेंट है, डेल म्यू ई कांस्टेंट होगा, बस आप लोग को डेल फाई बाई डेल टी समझना होगा। फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू ये वाला है। तो अगर आप लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन भी है, इसे भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेंगे वो सिर्फ मिलेंगे म्यू जे एल वेक्टर। क्या मिलेंगे, म्यू जे एल वेक्टर। और बस आप लोग को जो याद रखने का समय था वो खत्म हो गया, है ना। बस यही आप लोग को याद रखना है जो कि मेन है, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 5 को जाके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पर। तो पुटिंग 5 in 1 एंड सॉल्विंग वी गेट, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से ए वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से। तो ए वेक्टर को तो बाहर रहेंगे, अंदर क्या बचेंगे, डेल स्क्वायर माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर और साथ में ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अगर उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएंगे और इसका वैल्यू क्या है, म्यू जे एल वेक्टर। तो मैंने म्यू जे एल वेक्टर लिख दिया माइनस ऑफ, है ना, ये तो माइनस रहेंगे, जे वेक्टर की जगह पर क्या, जे एल वेक्टर प्लस जे टी वेक्टर, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे, म्यू साथ में है तो ये वाला। अब देखिए म्यू जे एल वेक्टर माइनस म्यू जे एल वेक्टर, इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। कैंसिल आउट हो जाने के बाद आप लोग को मैंने बताया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बेसिकली लॉरेंस गॉस कंडीशन पर मैंने क्या बताया था, ये जो बेसिकली है ये डी एलम्बर्सन ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर डी एलम्बर्सन ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है ना। जहां पर जो बेसिकली 4 डायमेंशनल हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो एक्स वाई जेड साथ में टी, तो ये 4 साइड इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर डेल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, ये वाला डेल नहीं है बेसिकली, ये जो ऑपरेटर है इसके ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कई सारी किताब पर लिखा गया है, आप लोग नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू जेड टी, बस यही हम लोग के पास निकल गया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये जो कंडीशन है कॉलम गॉस कंडीशन को यूज करें, तब जो कंपोनेंट हम लोग के पास बचा जे का कंपोनेंट, वो सिर्फ टी यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट बचा, और जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट था वो कैंसिल आउट हो गया या गायब हो गया, आप लोग कह सकते हो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट एंड सो कॉलम गॉस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स गॉस। तो हम लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बेसिकली यहाँ पर जो कॉलम गॉज है ना, ये अगर सोर्स नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो फाई है बेसिकली अगर 0 है तब हम लोग कॉलम गॉज को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू अगर 0 है तो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। जहाँ पर स्केलर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप लोग फाई को 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक्सप्रेशन अगर आप लोग को निकालना है तो मुझे वो भी मैं निकाल दूंगा एक अलग से वीडियो में। तो आई होप तक यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।